वो सारा उन्हें ज्ञान हो गया। देवर्षि भगवान नारद जी की कृपा से, उनके आशीष से वो सब ज्ञान प्राप्त हो गया। इसीलिए राक्षस बालकों को आश्चर्य होता था कि ये तो बड़ा मतलब बड़े बड़े बुजुर्ग विद्वानों से भी गहरी बात सुनाता है, तो कैसे। तो प्रहलाद जी ने फिर उस रहस्य को बताया भी कि मैंने माँ की गर्भ से पूरी पढ़ाई की है, जो असली पढ़ाई है, असली विद्या है, वो मुझे प्राप्त हुई है गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव देवर्षि नारद जी महाराज की कृपा से मुझे सब मिला। तो वो बता, प्रहलाद जी की सारी बात राक्षस बालक भी मानने लगे। आजकल हम लोग कथा सुनते सुनाते हैं, और इस कथा को हम लोग न माने, न सुने, न अपनाए जीवन में, तो हम तो उन राक्षस बालकों से भी बहुत नीचे गिरे हुए कहे जाएंगे। हम तो मानव हैं, वो दानव होते हुए भी उन बच्चों में इतना संस्कार है, प्रहलाद जी की तरह वो भजन करने लगे। तो अब हम तो मानव, वो भी ऋषियों की संतानें हैं। हमने अगर संस्कार नहीं बनाया अपना, इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को हमने कुछ नहीं समझा, इससे कुछ लाभ नहीं उठाया, क्योंकि आज के समाज में ऐसा बहुत दिख रहा है। मानव समाज में कथाओं की, भगवान की कृपा से कथाओं की भरमार तो बहुत है, परंतु लोग उसको अपनाते नहीं है, उसको कौतिक समझते हैं। चलो 4 दिन का कौतिक हो जाएगा और कुछ नाचना गाना चाय पकौड़ी हो जाएगी, बस इतना तक ही समझते हैं। हाँ भाई, आज तक तो गए नहीं, कई जगह तो ऐसा करते हैं, कथा में कोई ध्यान नहीं, कोई कथा को न सुनते न गुनते। नहीं तो एक समय, आज से भी लगभग 30-35 साल 40 साल पहले देखते थे कि कथा होती थी तो लोग कथा की ही चर्चा करते थे, जाते समय, लौटते समय, और फिर घरों में कि हाँ आज भागवत की कथा में, देवी भागवत की कथा में, शिवपुराण की कथा में ये वाली कथा चली थी। गांव की माताएं बहनें ये तक कहती थी कि वो जो कथावाचक थे उन्होंने ये कथा अधूरी कह दी, जो है पूरी कही नहीं। और दूसरी बोले नहीं टाइम नहीं था इसलिए नहीं कही, वो समझदार है, उसने ऐसे कहे थे। लेकिन अब तो बहुत सारे लोग ऐसा दिखता है कि वो मतलब ही नहीं रखते, कहाँ चर्चा करेंगे। तो जो सुना जाता है उसको गुना जाता है, फिर उसका कीर्तन किया जाता, मतलब चर्चा की जाती है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम, ये जो बात उपदेश की है कि सुनिए, गुनिए, धारण कीजिए, आचरण कीजिए, प्रचार कीजिए, तब वो सत्संग बनेगा। केवल कहानी सुनने से भी सत्संग नहीं बनेगा। जो सुना है उसे गुना है, आचरण में उतारा है, प्रचार भी किया है परोपकार की भावना से, तो तब वो सत्संग बनेगा। तब उसे कहा जाएगा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भजन करते हुए हिरण्यकश्यप ने एक बार प्रहलाद जी को पकड़ लिया, क्योंकि छुट्टी में थे आचार्य लोग, ये खुद परीक्षण निरीक्षण करने चला गया हिरण्यकश्यप। इसने प्रहलाद जी को कीर्तन कराते हुए देखा तो ये आग बबूला हो गया, बहुत गुस्से में आ गया। इसने प्रहलाद जी का हाथ पकड़ लिया, जिस हाथ से ताली बजा बजा के वो कीर्तन करा रहे थे। राक्षस बालक भी तन्मय होकर भजन कर रहे थे। श्रीमन नारायण की जो है वहां पर और स्वर लहरी चल रही थी, भजन की दिव्य जो है भजन की एक प्रकार से ध्वनि, ऐसी ध्वन निकल रही थी। उस दिव्य आनंदमयी धुन से और गुंजायमान हो रहा था पूरा विश्वविद्यालय। और तो कहते हैं फिर तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोध में आ गया कि हमारे दुश्मन का भजन कर रहे हैं, ये बच्चों को सबको यही सिखाया गया है। फिर वो आचार्यों को बुला के उनको मारने के लिए तैयार होता है। तो आचार्य लोग कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, अपनी उम्र की शपथ लेने लगते हैं। तो हिरण्यकश्यप थोड़ा शांत होता है और फिर वो कहते हैं भगवान अभी एक बार और मौका दे दीजिए, आपका बालक, आपका बेटा जो है ये तो माँ के पेट से ही सीखा पढ़ाया आया है,
और हम तो ऐसे इसको कुछ नहीं पढ़ाते, लेकिन ये कर रहा है ऐसा तो हमें भी आश्चर्य होता है। और अब हम अगली बार इसको सुधारने की और कोशिश करते हैं। अब आप हमें इतनी छूट दीजिए कि हम इसको डंडा लगा करके भी सुधारेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा हाँ ठीक है, डराओ। अब 5 वर्ष से ऊपर का हो गया है, नीति शास्त्र भी कहता है 5 वर्ष से ऊपर हो जाए तो थोड़ा कभी थप्पड़ भी लगानी चाहिए। गलत आदत हो जाए, बुरी आदत हो जाए तो डराना धमकाना भी चाहिए, ठीक है। जैसे भी हो इसको ठीक रास्ते पर लाओ। हाँ ठीक है महाराज, हम पूरी कोशिश करें। थोड़ा छूट भी दे दी हिरण्यकश्यप की डर से। वो मारते नहीं थे प्रहलाद को, सोचते थे कि कहीं हिरण्यकश्यप के बेटे को मारेंगे, ये उल्टा हमारे पर बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आज उन्होंने आज्ञा मांग ली कि इसको मारपीट के डरा धमका के तभी ये रास्ते पर आएगा। वैसे सुनता नहीं है, वो तो मुंह पर कह देता हाँ हाँ गुरुजी ठीक है हम यही करेंगे, लेकिन फिर अपने मन की करता है। तो बताइए, कहा ठीक है तुम इसको दंड भी दो। अब फिर अंतिम बार में जो है वो प्रहलाद को बहुत प्रेम से भी समझाया ठंडा मर आचार्यों ने। कहा बच्चे प्रहलाद तुम आज हम छुट्टी के समय, विद्यालय की छुट्टियां हैं उस समय जो तुम्हारे पिताजी के द्वारा छुट्टियां दी गई हैं विद्यालय की, उस समय में हम तुम्हारे साथ चलेंगे तुम्हारे राजमहल में, और तुम अपने पिता से वही कहना जो हमने तुम्हें पढ़ाया, दूसरी बात मत कहना। प्रहलाद जी उस समय कह देते हाँ हाँ गुरुजी जो आपकी आज्ञा। तो वहां पर भूल जाते। जब हिरण्यकश्यप पूछता कि बेटा सुनाओ सबसे अच्छा क्या, कौन सा पाठ लगता, तो वहां पर प्रहलाद जी को ये याद नहीं रहता था कि मैंने गुरुजी से कह रखा है कि जो आपने पढ़ाया वही कहूंगा। वो सबसे अच्छी बात पूछता है, तो गुरुजी ने जो पढ़ा रखी है वो तो सबसे अच्छी बात है नहीं, वो तो सब ऐसी वैसी बात है, षड्यंत्र नीति, राजनीति और जो है छल कपट की विद्याएं सब ऐसी पढ़ाई जाती है वहां, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप राक्षस का विद्यालय है, वहां तो ऐसी पढ़ाया जाए। प्रहलाद जी को वो पसंद नहीं है, और स्वभाव है कि गुरु लोगों का सम्मान करना है। जो भी पढ़ाते हैं, जैसा भी पढ़ाते हैं, अब वो पढ़ाते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, यही उनको पाठ्यक्रम विषय दिया गया है, तो इसको पढ़ाते हैं। तो गुरुजी कहें और हाँ हाँ भी करें, लेकिन वहां पर भूल जाते। अब हिरण्यकश्यप ने पूछा बताओ, वहां घर ले गए छुट्टी में, खुद आए आचार्य लोग और हिरण्यकश्यप से हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की। कहा राजन आज हमने बहुत इसको सिखा पढ़ा रखा है, हमें आशा है कि आज ये आपको आपके पसंद का उत्तर देगा अच्छा, और फिर महाराज नहीं देगा तो फिर इसमें आप हमारी गलती मत समझना, फिर समझ लेना कि ये पूर्व जन्म से पढ़ करके आया है और यही पढ़ के आया है। अब वैसे हमें विश्वास है कि ये ऐसा नहीं करेगा, हमने इसे समझा रखा है, और असली सब जो पाठ्यक्रम पाठ है वो सब हमने पढ़ा रखा। ठीक है, पूछा हिरण्यकश्यप बताओ बेटा, वत्स प्रहलाद आज बताओ क्या पढ़ा तुमने, कौन सा सिद्धांत, कौन सा वाक्य तुम्हें सबसे अच्छा लगा, और तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी पसंदगी में क्या है, तुम्हें क्या पसंद आता, इस ढंग से पूछा। पिताजी जो हिरण्यकश्यप से प्रहलाद निर्भय होकर निडर होकर बोलता है। प्रहलाद जी बोले पिताजी सबसे अच्छा बताऊं जो मुझे पसंद है और सबको पसंद होना चाहिए, तभी जिसको पसंद होगा उसी को आनंद मिलेगा, वही भगवान की भक्ति प्राप्त कर पाएगा। इसलिए केवल मेरे पसंद की बात नहीं, सभी के लिए, सभी के कल्याण। तो आपने जो पूछा है मैं वही उत्तर दे सकता हूं। तो मेरी पसंद का और समस्त प्राणी मात्र की पसंदगी है कि भगवान की चरण शरण प्राप्त हो,
क्योंकि उनके श्री चरणों में ही परम विश्राम मिलता है, परम आनंद मिलता है। विश्राम स्थान एकम कविवर विदुषाम जीवनम सज्जना, वो परम विश्राम स्थान है, इसलिए उनके श्री चरणों में ही आनंद है। इसलिए उनकी नवधा भक्ति करनी चाहिए। 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक भक्ति तो करे। श्रवण भक्ति ही कर लो, प्रेम से भगवान की कथा सुन लो, भजन कर लो। श्रवण भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा कर दी प्रहलाद जी ने। कहा पिताजी सबसे उत्तम है भगवान की भक्ति करना, और वो भक्ति 9 प्रकार से की जा सकती है। श्रवण करना, भगवान के गुणों का गान करना, सुनना और फिर उसकी चर्चा करना और उनका स्मरण करना, सदा उन्हीं को याद करना। यही भागवत का सार भी है। प्रहलाद जी ने तो भागवत का सार इसी में सुना दिया। जब परीक्षित जी ने पूछा था कि मेहमान को क्या करना चाहिए, मेहमान तो सभी हैं, हर पल हर क्षण मनुष्य मर रहा है, मतलब ये शरीर हमारा हर पल हर क्षण इसकी आयु घट रही है। तो हम सब की तरफ से परीक्षित जी ने पूछा कि जो है मृमाणस्य को धर्म, उन्होंने पूछा था। अब वैसे तो हम वहां के विस्तार में नहीं जा सकते हैं, लेकिन यही बात जो प्रहलाद जी कह रहे हैं, नूनम भगवतो ब्रह्मन मृमाणस्य सर्वथा, यही पूछा था उन्होंने प्रहलाद जी ने, परीक्षित महाराज ने कि हे ब्रह्मन, हे महामनुष्य गुरुदेव, जो निरंतर क्षय को प्राप्त हो रहा है, ऐसे देहधारी का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए उसको? पुरुषस्य यत् कार्य मृमाणस्य सर्वथा, या यूं कहा कि पुरुषस्य यत् कार्यं गृहस्य गृहमेधिना, और जो केवल सन्यासी के लिए ही नहीं है, गृहमेधियों के लिए भी है, मतलब जो गृहस्थाश्रम वाले हैं उनके लिए भी यही है। क्योंकि रास्ता तो अंत में सबका एक ही है। कोई किसी भी मतलब लक्ष्य, धाम, मंजिल जिसको कहते हैं, वो सबकी एक ही है। श्री धाम, भगवत चरणों का धाम, वो सभी की मंजिल है, सभी का लक्ष्य है। उस तक पहुंचने के लिए अपने अपने मार्गों का चयन किया जाता है। कोई सदग्रस्त मार्ग से जाता है, तो कोई ब्रह्मचर्य मार्ग से जाता है, तो कोई वानप्रस्थ मार्ग से, कोई संन्यास के मार्ग से, और वो सारे मार्ग अंत में भगवान के श्री चरणों तक ही पहुंचाने वाले होने चाहिए।